हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस सभी को आ रही है क्लियरली? यस सर। गुड इवनिंग सर। आ रही है वॉइस। Good evening, sir. It's audible, sir. Good evening, sir. ओके, या गुड इवनिंग। हैप्पी दुर्गा पूजा सर फ्रॉम बंगाल। सर अभी कुछ बताया है क्या? नहीं नहीं अभी ओके। थोड़ा डेट टाइम जो फ्राइडे को मतलब लास्ट टाइम सुन रहा था तब से लगा हाँ 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 सर वो बताइए। इतना क्लियर नहीं हुआ जितना वो मतलब एक्चुअली। हम्म। तो उसमें मतलब पहले खुद से आपने कर रहे थे आप? प्रॉब्लम आ रही थी कहीं पे? हाँ सर, वीडियो देख रहा था फिर मैंने। नहीं, वीडियो देखने के साथ साथ उसको मतलब खुद से एक बार करने की कोशिश करिए। समझ रहे सुमन? हेलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा सॉरी। उसको खुद से एक बार करने की कोशिश करिए ना। फिर क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हर एक लाइन ऑफ कोड कर क्या रहा है, मतलब उसमें हर एक लाइन में क्या हो रहा है। ओके। तो जब वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन एक दो बार आपको खुद से भी करना पड़ेगा। ओके। फिर जब वो नहीं आ रहा होगा तो हम लोग ये कर सकते हैं कि मैं आपको एक बार सभी को एक बार मैं फिर से डाउट सेशन में मैं आपको बता दूं, ठीक है? लेकिन पहले खुद से उसे पाइचाम पे करने की कोशिश करिए। एक बार आप करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? उसमें हर एक एक लाइन क्या कर रही है आपको समझ में आने लगेगा। समझ रहे हैं? एक बार करने की कोशिश करिए खुद से। ओके। होता Yes, क्या है कि आप Yes, sir. वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो देखने के साथ साथ खुद से भी उसको करने की कोशिश करिए एक बार। चलिए ठीक है, मैं आज आप लोगों को कुछ नया बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग अभी जिस पाइचाम पे वर्क करते हो, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक न्यू पाइचाम डाउनलोड करो। ओके। आप लोग गूगल पे जाओ और गूगल पे जाकर आप लिखो पाइचाम डाउनलोड। ओके। और ये देख रहे डाउनलोड पाइचाम, ये आ रहा है द पाइथन आईडी फॉर डेटा साइंस। इस पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे जो पहला पाइचाम आ रहा है द यूनिफाइड प्रोडक्ट, इस तरह से। ओके। इसको आप डाउनलोड कर लो। ओके। ये डाउनलोड कर लो, ज्यादा बेटर जो ऑलरेडी पाइचाम है उसको ये। इंस्टॉल करें। नहीं, जरूरी नहीं है इंस्टॉल करना, मत करो अनइंस्टॉल। ओके। आप उसको यूज मत करना बस, ठीक है ना? समझ रहे हैं? हम्म। मतलब सर ये यूनिफाइड प्रोडक्ट आ रहा है, इसके बाद डाउनलोड करना है ना ये वाला? हाँ, ये करना है। और वो जरूरी नहीं उसको अनइंस्टॉल करना है, मत करिए अनइंस्टॉल, यूज मत करिएगा, इसको यूज करिएगा। ठीक है ना? तो समझ रहे ये हैं जो कि नहीं? नीचे डाउनलोड का दोनों ऑप्शन अलग है अलग ये रहेंगे करना या है? एक ही हो जाएगा फिर डाउनलोड करने? नहीं, अलग अलग होंगे, तो उसको तो ये मत जो यूज करिए ना। हम्म। नीचे जो ये हम्म। डाउनलोड का ऑप्शन है इसी पे तो क्लिक करना है। हाँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। डाउनलोड पे क्लिक करके जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो अपने फोन पे वैसा ही है ये, बस इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो? yes, ओके। sir. यस सर। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि पुराना पाइचाम पे वर्क करना हो, आप उस पाइचाम को छोड़ दीजिएगा, मत यूज करिएगा, इस पाइचाम को यूज करिएगा। ठीक है। सो फिर इसके बाद अपना पाइचाम ओपन करिएगा, लेकिन हम लोग न्यू पाइचाम ओपन करेंगे। ठीक है, 2025 का ये वाला। और जब ये पाइचाम ओपन हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट एंड ऑल क्रिएटेड रहेगा, तो प्रोजेक्ट आप अपना मतलब खुद ही जब इंस्टॉल करोगे तो अपने आप ही वो प्रोजेक्ट पूछेगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो आपका क्रिएटेड ही होगा। तो कुछ ऐसे विंडो आ जाएगी आपकी इस तरह से। ठीक है। वही पाइचाम जैसा ही है, बस इसमें एक फीचर है
जो हम लोग यूज करेंगे अभी। अभी तक क्या होता था कि हम सब लोग क्या करते थे कि हम लोग पूरा कोड एक लाइन में लिखते थे, है ना, और फिर उसके बाद हम Yes, रन sir. करते थे, फिर हमें रिजल्ट मिलता था, है ना। और ये हम करते थे पाइथन फाइल में, .py फाइल में। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह पर एक दूसरी फाइल यूज करेंगे। ये फाइल ऐसा नहीं अच्छी नहीं है, ये भी फाइल अच्छी है, ये भी फाइल सही है, लेकिन अब हम लोग इसकी जगह पर दूसरी फाइल यूज करेंगे और उस फाइल का नाम होता है IPYNB फाइल। IPYNB, IPYNB का फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक, ये नाम होता है। तो IPYNB फाइल जो होती है उसमें क्या होता है कि पूरा कोड एक लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा कोड अलग अलग सेल में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। और इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो आप, मतलब ये डेटा साइंस में इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है, जो नोटबुक का। तो हम लोग अब IPYNB फाइल का यूज करेंगे, इसे जुपिटर नोटबुक भी बोलते हैं, जुपिटर नोटबुक। तो हम लोग अब इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्रिएट करना बहुत सिंपल है, अभी आप देखते जाओगे समझ जाओगे। ये आपका प्रोजेक्ट है। पहला काम, पांडाज इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल पे जाइएगा और यहाँ पर पांडाज इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। पिप इंस्टॉल पांडाज और हिट एंटर। पांडाज इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद ये जो पाइथन प्रोजेक्ट 2 है, ठीक है ना, इस पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये जो भी आपका प्रोजेक्ट, इस पे राइट क्लिक करिएगा, न्यू का ऑप्शन आ रहा है। न्यू में आ रहा है एक ऑप्शन जुपिटर नोटबुक, ओके। तो जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करिएगा, ठीक है। आप सिंपली जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम लिखने को मिलता है। तो आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी लिख दीजिएगा, जो भी आप अपनी फाइल का नाम रखना चाहते हो, ठीक है। तो मैं अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख देता हूँ, फर्स्ट, कुछ भी नाम रख देता हूँ, फर्स्ट, बस इतना, और हिट एंटर। तो ये है आपका नोटबुक, ये नोटबुक है। इस नोटबुक में दो चीजें होती हैं जिसपे आप देखते हो, एक होता है कोड और एक होता है मार्क डाउन, ओके। बस दो ही आपको फॉलो करने हैं, एक कोड और एक मार्क डाउन। वैसे भी ज्यादातर कोड ही फॉलो करना है। कोड सेल होता है एक और एक मार्क डाउन सेल होता है, सर ओके। एक मिनट है, रुकिएगा। कोड सेल में हम लोग सिर्फ कोड लिखते हैं, मार्क डाउन सेल में हम लोगों को जो भी लिखना है वो लिखते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन या अपने बारे में कुछ लिखना है या कोड के बारे में कुछ लिखना है वो लिखते हैं, ठीक है। तो दो ही तरह के सेल होते हैं। तो यहाँ पे एक कोड सेल है और एक मार्क डाउन। अब जैसे मार्क डाउन है, यहाँ पे मार्क डाउन पे क्लिक करेंगे तो मार्क डाउन आएगा, कोड पे क्लिक करेंगे कोड आएगा, ठीक है। तो मैं मार्क डाउन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये मेरा मार्क डाउन है। इसमें कोड नहीं लिखते, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, तो अगर आप हेडिंग देना चाहते हो तो आप ऐसे हैश लिखते हो, ठीक है, मार्क डाउन। अगर हेडिंग देना चाहते हो, अगर कुछ भी लिखना चाहते हो तो सिंपली लिख दो, अदरवाइज अगर हेडिंग देना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, ठीक है। आप यहाँ पे कह दो डेट टाइम टॉपिक, ऐसे। और अगर रन करना है, किसी भी सेल को रन करना है, तो शिफ्ट एंटर करते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर आप करोगे तो ऐसे डेट टाइम टॉपिक इस तरह से आ जाएगा, समझ रहे हैं, कुछ ऐसे। अब क्या है कि इसमें देखो दो, अब जैसे ये जो कोड मार्क डाउन है, आप अपना कर्सर कहीं ले जाओगे तो आपको हमेशा ये मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं खो जाते हैं। अगर आप कोड या मार्क डाउन में से कुछ भी चाहते हो, आप कहीं भी ऊपर होवर करोगे ऊपर मिल जाएंगे, किसी सेल के नीचे करोगे नीचे मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें जैसे कोड आ रहा है, मैं कोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो कोड आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि चलो इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी, तो मैंने यहाँ पे कहा इंपोर्ट कर लो पांडाज SPD, ठीक है। और रन करना है तो शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर करिएगा। शिफ्ट एंटर करेंगे, पहली बार जब आप कोई कोड रन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये कुछ डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करता है। क्योंकि ये नोटबुक है तो नोटबुक को कुछ और थिंग्स की जरूरत पड़ती है, तो अपने आप वो थोड़ा इंस्टॉल, मतलब और भी टूल्स लाइब्रेरीज को डाउनलोड करता है, तो उसको डाउनलोड होने दीजिएगा, ठीक है।
थोड़ी देर वेट करिएगा। तो ये हम लोग को जो नोटबुक होता है इसमें सेल होती है। अभी मैं आपको शो करता हूँ। अभी तो हमने मार्क डाउन देखा और ये हम लोगों ने कोड देखा, बस ये दो होते हैं। ये एसक्यूएल पे अभी हम लोग वैसे भी वर्क नहीं करेंगे, तो कोड और मार्क डाउन पे करेंगे। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट एंटर कर दिया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा ये अभी और भी कुछ कुछ चीजें कर रहा है। एक ही बार होता है ये, एक बार इंस्टॉल हो जाएगा फिर उसके बाद रन होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे सभी लोग? बताइए। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। सर हम्म। सर ये मेरे पास इस पे जैसे ही मैंने वो जो वेलकम टेम्पलेट आया उसके बाद ये आ रहा है सेलेक्ट द पाइचार्म वर्जन दैट यू वांट टू अनइंस्टॉल, और वहां पे वो जो नया पाइचार्म 2025 2.0.1 है ये एक मार्क करने के लिए आ रहा है। नहीं तो उसमें कोई ऑप्शन होगा ना कि नहीं भी अनइंस्टॉल करना है। बस फिर नीचे बैक है, नेक्स्ट है, कैंसिल है। अरे उसमें देखिए वो ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा ना कि करना है कि नहीं करना है। अगर आपको करना है अनइंस्टॉल तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए पुराना वर्जन। यस, उसको Okay. ट्राई कर लेंगे ना सर, कल ट्राई कर लेंगे। हाँ, ये उसमें आ रहा होगा तो अनइंस्टॉल को कर दीजिए। दिखाइए स्क्रीन अपनी। देखिए अब ये ठीक है सब आप लोगों को ना थोड़ा सा अब कोशिश करिए कि अब स्पून फीडिंग थोड़ी सी आप में कम हो। अब कोशिश करिए कि अब आप खुद से फिगर आउट करिए सभी लोग चीजों को। अब सर ये मैसेज आ रहा है, दिख रही है मेरी स्क्रीन? वही है ना, उसमें देखो लिख कर आ रहा है कि सेलेक्ट द पाइचार्म वर्जन दैट यू वांट टू अनइंस्टॉल, है ना। अब आपने अगर क्लिक नहीं किया कहीं पर भी तो आपको पता है कुछ नहीं होगा ना। आप क्लिक करेंगे तभी तो कुछ होगा, तो अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फिर बस नेक्स्ट पर करना है। हाँ, ओके, कुछ नहीं अनइंस्टॉल होगा, जो जैसा वैसा रहेगा। ओके, इन सब पे टिक कर देना है, सब पे टिक कर दीजिए। तो सब पे टिक करना है। अब ये बात, ये सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए। टिक करना है, टिक कर दीजिए। टिक करने से कुछ गलत थोड़ी ना हो जाएगा। आप पाइचार्म को इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं पर टिक कर देंगे तो आपका पाइचार्म खराब तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें अब थोड़ा सा उसको कॉमन सेंस में लेकर चला करिए। ठीक है, डाउनलोड, इंस्टॉल, टूल इंस्टॉलेशन, ये सब अब आपको आना चाहिए। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो देखिए ये हम लोगों का कोड रन हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टिक बन के आ रहा है, एक एग्जीक्यूटेड लिख के आ रहा है, टिक बनकर आ रहा है। आ रहा है ना सभी लोग देख रहे हैं? यस सर। यस हाँ, सर आ रहा है। तो ये हमारा रन हो गया। ठीक है, रन हो गया। ओके, अब हमें कोई डेटा लोड करना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये बनकर आता है ना बग, अगर ये बग बनकर आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका कोड सेल है। और ये जो मार्कडाउन होता है, मार्कडाउन में ऐसा कोई बग बन के नहीं आता, तो पहचानने में पहचान सकते हो आप। और वैसे भी यहाँ पर ऑप्शन आता है कोड मार्कडाउन का, तो आप कोड लेना है कोड लो। ठीक है, तो कोड चाहिए तो कोड पे क्लिक कर दिया, ऐसे कोड आ गया। ठीक है, कोड सेल आ गया। अब हम लोग किस डेटा पे वर्क कर रहे थे? तो हम लोग आई थिंक किस डेटा पे हम लोग वर्क कर रहे थे लास्ट टाइम? बताइएगा। वॉलमार्ट सर। वॉलमार्ट। वॉलमार्ट, हाँ राइट। ये तो मैं वॉलमार्ट एक बार देख लेता हूँ। ये वॉलमार्ट डॉट CSV है, ये फोल्डर आ रहा है, क्लिक करते हैं। ये वॉलमार्ट फाइल है, कॉपी कर लेते हैं इसे और अपने पाइचार्म में प्रोजेक्ट में जाकर पाइथन प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आ गया हमारे पास। फर्स्ट डॉट IPYNB यहाँ पर जाते हैं और अब जैसे मान लो मुझे कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है कोड मार्कडाउन का, आप अपना कर्सर लेके जाओगे तो थोड़ी देर में आ जाएगा कोड मार्कडाउन। तो मार्कडाउन पे जाइए, आप कहिए कि ठीक है मुझे लोड करना है डेटा, तो लोड वॉलमार्ट डेटा। ठीक है, रन कर दिया तो ऐसे आ गया लोड डेटा। ओके, इस तरह से। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे कहा ये देखो दूसरा सेल है, तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि एक सेल में एक लाइन ऑफ कोड लिखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है।
या हिंदी में कहो तो आपकी सहूलियत के लिए बनाया जाता है नोटबुक, कि सारा सब कुछ एक ही फाइल में रन करोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो अलग अलग सेल में रन कर लिया। किसी सेल में 3 लाइंस ऑफ कोड है, किसी सेल में 1 लाइन ऑफ कोड है, किसी सेल में 20 लाइंस ऑफ कोड है, तो ऐसे करके आप, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए बना है, ये आपका काम डिफिकल्ट नहीं करना चाहिए, ये आपका काम इजी और आसान करना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये लोड डेटा है यहाँ पर, मैं कहता हूँ ठीक है, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv एंड walmart डॉट csv और प्रिंट कर दो df, प्रिंट df और रन कर दो। जब आप प्रिंट df करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, देखिए आ रहा है सब कुछ, कॉलम आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए सेल में क्या होता है कि आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम ही लिख दिया और रन कर दिया तो आपके पास कुछ इस तरह से आपका लाइक डेटा फ्रेम आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, ये देखिए ऐसे, ओके, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टोर आ रहा है, टाइप आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है, वीकली सेल्स आ रहा है, हॉलीडे, टेम्परेचर, फ्यूल प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट, डेट 1, डेट 2, राइट, समझ रहे हैं एवरीवन। वैसे यहाँ पे और भी बहुत कुछ आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए स्टोर में नन काउंट लिखा है। नन काउंट का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू का काउंट, तो स्टोर के अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे नन काउंट 0 शो कर रहा है। 0 का मतलब है कि स्टोर कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी नन काउंट 0 है, ये टाइप है, अलग अलग टाइप के वॉलमार्ट है, तो वो ये भी देखो अपने आप ही शो कर रहा है। क्या कह रहा है, ये सारी एनालिसिस अपने आप आ रही, जैसे कह रहे हैं 51.2% ए टाइप के वॉलमार्ट है। ए टाइप का वॉलमार्ट सपोज कोई वॉलमार्ट होता होगा, ओके, बी टाइप का कोई वॉलमार्ट होता होगा, 3 तरह के वॉलमार्ट, तो 51.2% ऑफ ए टाइप के वॉलमार्ट का डेटा यहाँ पर है, 38% ऑफ बी टाइप के वॉलमार्ट का रिकॉर्ड है और 9-10% ऑफ सी टाइप के वॉलमार्ट का रिकॉर्ड। समझ रहे हैं आप लोग, यस और नो? Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. एक मिनट वेट करिएगा प्लीज, लेट मी पुट माय लैपटॉप ऑन चार्ज। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और भी आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन अपने आप ही शो कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट में ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है कुछ, सॉरी यहाँ पे डिपार्टमेंट में, जैसे डिपार्टमेंट है तो ये क्या बता रहा है, एक मिनट, $29.84। अच्छा, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट है, आई थिंक कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, अच्छा अच्छा ऐसे 98 एंड ऑल, इस तरह के डिपार्टमेंट, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 89.2 94.1 आ रहा है, तो 89.2 94.1 में पॉइंट इसने खुद से कुछ कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर इसने लिखा है 89.2 94.1, तो इसका मतलब है 89 से 94 के बीच में टोटल देखो 20,828 डिपार्टमेंट है, उसका काउंट बता रहा है। जैसे यहाँ पे 94 से 99 डिपार्टमेंट जो है, 94 से 99 के बीच में 16,306 डिपार्टमेंट है, मतलब बहुत सी एनालिसिस ये खुद ही दे रहा है। समझ रहे हो आप लोग, यस और नो? Yes, sir. यस ठीक सर। है। अब जैसे इस हॉलीडे देखोगे तो इस हॉलीडे में देखो फॉल्स और ट्रू दो ही वैल्यू है, तो कह रहा है 92% ऑफ टाइम, इस डेटा में 92% ऑफ टाइम हॉलीडे नहीं था, फॉल्स है, और 7% ऑफ टाइम हॉलीडे है यानी ट्रू है। फिर ऐसे ही देखो टेम्परेचर भी है, शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो, एक मिनट, कहाँ जा रहा है ये, हाँ,
69 से 74.5। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर 69 से 74 के अंदर रहा है, ठीक है। और ये उसका ग्राफ है, फ्यूल प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके दे रहा है हमें डेटा। समझ रहे हो आप सभी लोग? वैसे इसमें बहुत से Yes. ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। जैसे अब जैसे कि मान लो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे टाइप है, टेम्परेचर है। अब यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर पे ऐसे करके क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप सॉर्टिंग कर देगा, लेकिन हैबिट मत डालिएगा, सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट वैल्यू यूज होता है, ठीक है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब इसकी वजह से बेसिक थिंग्स मत भूल जाइएगा, सॉर्ट वैल्यूज आनी चाहिए सभी को, समझ रहे हैं ना? ये सुनो। Yes, sir. यस सर। यस फिर सर। इसमें स्टार्टिंग के 10 रोज ही शो करता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा देखनी है तो देखो 1 to 10 है, 1 to 10 में देखो 20 है, तो 1 to 20 देखनी है तो 20 आ जाएगा, है ना। 1 to 20 है तो अगर आपको से 40 देखना है तो 40 कर दो, 40 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके सारे आ जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो आप, ये मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे df डॉट हेड और उसके अंदर 40 लिख दिया हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या बता रहा है, ये देखो नंबर ऑफ रो और कॉलम बता रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो 2,82,451 रोज है और 10 कॉलम्स है, ठीक है। समझ रहे हैं एवरीवन? ये सुनो, सही है, Yes, sir. ठीक है। तो ये हम लोगों का लाइक अल्टीमेटली इस तरह से एक डेटा फ्रेम, और इसमें सारे कॉलम आ रहे हैं, मोस्टली सारे कॉलम आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। सर अगर इसमें तो शीट ये वन हमारी नोटबुक है। शीट वन एंड शीट टू है तो वो भी शो करेगा ना सर? नहीं 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 नहीं, अब इसे एक्सेल ही मत समझ लीजिए, डेटा फ्रेम है बस कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ। शीट 1 ओके को लोड करना है तो शीट नेम लिखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब देखिए ये डेट 1 डेट 2 आ रहा है, डेट में कन्वर्ट करना है, बाकी सारी चीजें सेम। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहता हूँ ठीक है मार्क डाउन डेट टाइम कन्वर्जन, ओके। तो आपने यहाँ पे लिखा डेट टाइम कन्वर्जन और रन कर दिया, ठीक है। अब डेट टाइम कन्वर्जन करना है तो आपने यहाँ पे कहा df डेट 1 is equal to pd dot 2 underscore date time और df date 1 और फिर df date 2, ओके। इस तरह से फॉर्मेट देना हो तो फॉर्मेट दे दोगे आप, ठीक है ना। फॉर्मेट इज इक्वल टू %d %m है आई थिंक, है ना, क्या है पहले, याद नहीं है, एक बार रुके। ये सारे 10 12 क्यों आ रहे हैं? परसेंट डी है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। इसने सॉर्टिंग कर ली है क्या? ठीक है, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, और यही यहाँ पे भी। और रन करोगे रन हो जाएगा, नहीं रन हुआ, कुछ एरर आ गई, स्लैश थोड़ी है सर, स्लैश। सर आपने ठीक स्लैश है, लगाया है, ठीक है बात। स्लैश। सर वो y के आगे परसेंट, एक मिनट, y के आगे परसेंट। एक मिनट, देख देख रहा हूँ। ठीक है, हो गया। और अब df डॉट हेड रन करते हैं तो मेरा कन्वर्जन भी हो गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को सेल? बताइए एवरीवन, यस सर। यस ठीक सर, है। समझ आया। तो ऐसे आपकी सेल होती है, और इसी सेल में आप मतलब थोड़ा सा कोड आपने एक सेल में लिखा, उसका रिजल्ट आ गया और समथिंग समथिंग, इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज योर सेल। तो हम लोग एक्चुअली में अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल पे वर्क करेंगे,
ठीक है, मतलब अब हम लोग अब से क्या करेंगे, सेल पे वर्क करेंगे और इसी पे ही हम लोग अब सारे मतलब कोड एंड ऑल करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में इजी होता है। आप अपने सेल में जितना कोड लिखा है लिखा, आपने रन कर दिया, आगे बढ़े आप, ठीक है। और इसमें आपका जो डेटा फ्रेम होता है उसमें बहुत से ऑप्शंस भी आते हैं, तो इसमें आप ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो काफी, ठीक है। मतलब इसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। 5 रोज है, 10 रो देखनी है, ठीक है, 20 रो देखनी है तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर नहीं देख पाओगे 20 रो, क्योंकि आपने df डॉट हेड लिखा है। अब df डॉट हेड में तो 5 ही रो है, तो 5 ही शो करेगा। df होता तो उसमें आपको शो करता। तो ये है, ओके। नाउ नाउ डेट टाइम पे हम लोग क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, पहले वो भी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले आज डेट टाइम पे कुछ एनालिसिस करके देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले एक मतलब थोड़ा देख लेते हैं कि ईयर मंथ डे एंड ऑल पे क्या क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कोई डेटा लेता हूँ, ओके, कोई भी डेटा मैं यहाँ पर लेता हूँ, एनी डेटा। डेटा सेट पे जाते हैं, कैगल पे। अच्छा, एक मिनट रुकेगा। हम्म, इसमें मेरे पास एक डेटा है से अमेजोन। गूगल कैगल पे जाएगा, अमेजोन अमेजोन नाम का एक डेटा है, ठीक है। ये अमेजोन सेल्स डेटा सेट, ये इसमें मेरे पास आई थिंक डेट कॉलम होता है। डेट है कि नहीं है, आई थिंक इसमें डेट नहीं है बेटा, किसी सेल्स का एक कॉलम में है डेट, रुकिएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेल्स। सुपरमार्केट में था सर सेल। ठीक है, मैं कोई Date भी एक time डेटा था। सेट, डेट था सर उसमें। Date कोई भी एक time डेटा दोनों सेट था। ले लेते। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग थोड़ा डेट पे वर्क करेंगे, फिर हम लोग टाइम पे भी करेंगे। तो एडिडास सेल्स डेटा सेट है मेरे पास एक, ठीक है। इसमें मेरे पास डेटा सेट है, ओके, डेटा सेल्स एडिडास करके ये है। तो इसको हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, डाउनलोड, डाउनलोड डेटा सेट। तो डाउनलोड हो जाएगा, ये है, जिप फाइल है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एडिडास यूएस सेल्स डेटा सेट है, ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ कॉलम, कुछ कुछ रोज आ रही है, ये रोज मुझे नहीं चाहिए, तो सब रोज डिलीट कर देते हैं। इनेबल एडिटिंग, ये रोज मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। ये यहाँ पे एडिडास का लोगो आ रहा है, तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी फाइल है, ठीक है, और इसी फाइल को हम लोग यूज कर लेते हैं।
तो मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, हो गया। अब पहला काम क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली पहला काम डेटा को लोड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोड डेटा df is equal to pd dot read underscore excel और एडिडास, ओके पूरा नाम क्या है, एडिडास यूएस सेल्स डेटा सेट्स डॉट एक्सेल 6। ओके, और अगर पूरा डेटा नहीं देखना है, थोड़ा सा डेटा देखना है, तो df डॉट हेड करके भी रन कर सकते हैं। एरर आ रही है, कोई एरर आ रही है क्योंकि मैंने ओपन पिक्सल इंस्टॉल नहीं किया है। ओपन पिक्सल, तो टर्मिनल पे जाकर ओपन पिक्सल इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल ओपन पिक्सल। ठीक, ओके, सो एडिडास यूएस सेल्स डेटा सेट रन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से डेटा आ रहा है। पहला काम हमें जो करना है वो इनवॉइस डेट। तो अगर आप चेक करोगे राइट नाउ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि चेक करते हैं इन्फो एक बार, तो df डॉट इन्फो रन करते हैं, तो अभी राइट नाउ इनवॉइस डेट टाइम में आ रही है। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से आपकी एक्सेल फाइल में पहले से ही वो डेट टाइम में आ रही हो। तो अगर डेट टाइम में पहले से आ रही तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं भी है। समझ रहे हैं? ओके, नहीं है ना, क्योंकि Yes. डेट टाइम पहले से जब पहले से आ रहा है तो फिर क्या कन्वर्ट करेंगे, तो पहले से ही आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि मुझे ईयरली प्रॉफिट बताओ, ईयरली प्रॉफिट। ठीक है, मुझे हर ईयर का प्रॉफिट बताओ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप ईयरली प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आप पहले इनवॉइस डेट से ईयर निकालोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे क्या चाहिए, ईयरली प्रॉफिट चाहिए। तो ईयरली प्रॉफिट के बीच में स्पेस से दिया। तो पहले तो मुझे ईयर नाम का कॉलम चाहिए, तो मैं आप लिखूंगा df इज इक्वल टू और df इनवॉइस डेट डॉट dt डॉट ईयर और फिर df डॉट हेड करके देख लेता हूँ रिजल्ट आया कि नहीं। तो यहाँ पे ईयर नाम का कॉलम आ गया 2020 इस तरह से। ठीक है, तो रिजल्ट तो आया है मेरे पास। और अब मुझे ईयरली प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय। तो मैं यहाँ पे कोई नया वेरिएबल ले लेता हूँ mdf और मैं कहता हूँ df डॉट ग्रुप बना लो। किसका ग्रुप बना लो, तो ग्रुप बना लो ईयर का। ठीक है, और फिर डॉट agg और फिर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम कर दो। ठीक है, और फिर mdf रन कर दो, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। क्या आ रहा है, तो आप देखो आपके पास 2020 और 2021 बस ये दो ही आ रहा है और ज्यादा नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? इसको एक्सेल में स्टोर करेंगे तो पूरा बहुत बड़ा नंबर है, तो एक्सेल में आपको पूरा ही शो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, जैसे 2020 में कितना प्रॉफिट है 2021 में। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ फायदे आपको होंगे, जैसे कि अगर कोई रिजल्ट आया तो उसका चार्ट व्यू एंड ऑल आपको मिल सकता है। जैसे देखिए चार्ट व्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कैसा ही बता रहा है, कभी मतलब जरूरी नहीं बहुत अच्छा है, ये उतना सही नहीं आ रहा है, तो उस पर इतना रिलाई नहीं कर सकते। छोड़िए, हम लोग वैसे भी ग्राफ एंड ऑल बनाना सीखेंगे। ओके, रीसेट इंडेक्स। सो वेट, सॉरी गलती से हो गया। सो यहाँ पे ईयर आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे और ये जैन फेब मार्च अप्रैल इसका टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, मंथ का ग्रुप बाय करोगे। ठीक है ना, यही करेंगे ना सभी लोग, यस और नो? बताइए एवरीवन। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी Yes, आप sir. लोग? Yes, ठीक sir. है, यस सर, हो जाएगा। Yes, sir. हाँ ठीक है ठीक है। सो देखिए अब हम लोगों का
लाइक जो डेट टाइम है ना, उस डेट टाइम में एक पार्ट है टाइम का और एक पार्ट है क्लीनिंग का। ओके, तो टाइम एंड क्लीनिंग, ये दोनों पार्ट हम लोग लाइक आगे कवर करेंगे। आगे का मतलब है कि मे बी शायद कल परसों में हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का वो सारा टॉपिक एंड हो जाएगा। आप लोगों के अब ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है, ठीक है। पांडास में अब आप लोगों के कुछ टॉपिक बचे, इसके बाद आप सभी लोग अब आगे मूव करोगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये इंस्टॉल करवा दिया है, और इस पे अब हम लोग बाकी बचे सारे टाइम में इस पे ही हम लोग वर्क करेंगे। ओके, समथिंग लाइक दिस। Yes. ओके सर। एक मिनट, हाँ। Very ओके सर। एक मिनट रुकिएगा। एक एक query है मिनट, हाँ बताइए। सर, जैसे जब भी प्रोग्राम कंप्लीट होगा और जब भी हमें कोड कंप्लीट करना होगा तो कोड तो हमें एक ही फाइल में प्रोवाइड करना होगा ना? कोड एक फाइल में मतलब किसी क्लाइंट को? हाँ, मतलब क्लाइंट बेसिस पे जब हम काम करेंगे तो ये तो ठीक है, ओवरऑल हम रन के लिए देख सकते हैं कि भी किस तरह का कोड चल रहा है, क्या चल रहा है, और क्या हैंड टू हैंड रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइन के, तो वो तो यहाँ दिख जाएगा। बट जब हमें फाइनल एक ही फाइल में कोड देना होगा तो तब तो हमें वो कोड कहीं यहाँ से उठा के कॉपी करना पड़ेगा ना? कोड थोड़े ना देते हो आप तो रिजल्ट देते हो। ओके, आप कोड कभी नहीं देते, आप रिजल्ट देते हो। और रिजल्ट देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपने सारा रिजल्ट आपने यहाँ पे निकाला और आपने प्रेजेंटेशन ही बना दी, है ना। अगर आपको पांडास से करना है तो ठीक है। हो सकता है कि आपने एनालिसिस करी और आपने अलग से मैनुअली प्रेजेंटेशन बनाकर दे दी। कोड हम कभी नहीं शेयर करते। ग्राफ आपने यहाँ से लिया, उसको सेव किया, ग्राफ आपने प्रेजेंटेशन में लगा दिया। ओके, समझ रहे हैं। एनालिसिस आपको आती है तो कन्वे करने से आपको थोड़ी ना कोई रोक सकता है, वो तो आप कर ही दोगे। समझ रहे हैं। Yes. वो उसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। वो आप कैसे चाहते हो, आप पीडीएफ में चाहते हो या आप लाइक प्रेजेंटेशन में चाहते हो, तो वो आप जो भी यहाँ पे एनालिसिस आई है वो आप वहां पे लिख सकते हो, मैनुअली पेस्ट कर सकते हो ग्राफ को और बता सकते हो उसको। समझ रहे हैं। इसका नो यस सर। हमें किसी क्या भी तरह से मतलब ये कोड को कहीं भी एक फाइल में नहीं रखना होगा, मतलब सपोज कंपनी पर्पज से भी रखना होगा, क्लाइंट को नहीं शेयर करना कोड, बट हमें कंपनी के पर्पज से भी एक जगह रिक्वायर्ड होगा ना कहीं, तो कि भाई व्हाट वी हैव डन, हाँ बिल्कुल। तब तो हमें ये कोड एक जगह कॉपी करना पड़ेगा ऐसा? क्या कह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? मतलब यदि कंपनी के पर्पज से भी हमें कहीं रिकॉर्ड सेव करने हैं कि भी कोड तो सेव करना ही पड़ेगा ना कंपनी की तो रिपोजिटरी में भी कहीं। कोड नहीं तो कोड कंपनी के रिपोजिटरी में, देखो ये जो हो रहा है ये सेव ही तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं। ये आपका प्रोजेक्ट है ना, पूरा का पूरा पूरा प्रोजेक्ट भी आपका सेव है एक जगह पर। इससे जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट अगर किसी को चाहिए तो रिजल्ट आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। आप पाइचाम पे ही सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको शो करना है, आप शो कर सकते हो। ओके। ओके, बाकी रिपोजिटरीज की बात है तो आगे चल के आप लोग क्या करोगे? आगे चल के आप लोग अभी उस पे वर्क करोगे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग अभी पाइस्पार्क पे वर्क करोगे, बिग डेटा पे। तो वहां पे अलग सिनेरियो होता है, वहां पर आप बिग डेटा पे वर्क कर रहे होगे तो फिर आप मोस्टली एज्योर पे वर्क करोगे। ओके, बाकी देखो डेटा साइंस जो होती है वो डेवलपमेंट की तरह नहीं है कि आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी एंड ऑल। मोस्टली क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट गिटहब पे हो सकता है, प्रोजेक्ट कहीं पर हो सकता है, सब कुछ आप स्क्रैच से नहीं करते। ओके, फिर आपको बेसिकली जो आना चाहिए वो ये है, ये पार्ट है जो आपको आना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो उसकी सराउंडिंग्स हैं, वो आप कंपनी में जाओगे वहां पे जो यूज होता है वो यूज कर लोगे।
लेकिन पाइथन आनी चाहिए, पांडास आनी चाहिए, एसक्यूएल आनी चाहिए, पावर भी आनी चाहिए कि आप एनालिसिस एनालिसिस कर सको। एनालिसिस आएगी तो उसको कैसे शो करना है, कैसे किसी को दिखाना है, वो सब कुछ अपने आप वहां पर जो होगा, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके सर। यस आइए आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल शो करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा कैगल पे और कैगल पे सर्च करेगा ब्लिंकिट, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैं आज आपको बता रहा हूँ, पहले आप लोग नोटबुक डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद सो ब्लिंकिट सभी लोग जानते हैं। ब्लिंकिट के डेटा सेट्स पे जाइएगा और यहाँ पर देखिए ब्लिंकिट का सेल्स डेटा सेट है ना, कुछ इस तरह से ये ब्लिंकिट का सेल्स डेटा सेट है। एंड ये जो हम लोगों का ब्लिंकिट का सेल्स डेटा सेट है, इसमें ये सारे अलग अलग फाइल्स है, ढेर सारी फाइल्स। इसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑल्दो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड डेटा सेट एज जिप, इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो जैसे कि मान लीजिए कि ये है, यहाँ पे जो first.ipynb फाइल है मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पहले फोल्डर बनाता हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट 2 है, इसमें एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और फोल्डर बनाता हूँ, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम रखता हूँ ब्लिंकिट अंडरस्कोर डेटा सेट, बस ये मेरी डायरेक्टरी, मेरी फोल्डर है ये। इसके बाद ये जो मेरी जितनी भी फाइल्स हैं जो मैंने अभी कहीं कहीं होंगी, ये जो मेरी जितनी भी फाइल्स हैं ब्लिंकिट कस्टमर फीडबैक, सारा डेटा ऐसे उठाकर कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और ये जो ब्लिंकिट डेटा सेट है इस पे जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। बस ब्लिंकिट डेटा सेट के अंदर देखोगे तो ये सारे के सारे फाइल्स आ गए, ठीक है। ये आपका पाइथन प्रोजेक्ट 2 है, इस पर राइट क्लिक करोगे आप और ओपन इन है, ओपन इन पे जाओगे, एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर पे जाओगे आप, तो देखो पाइथन प्रोजेक्ट 2 है, इसके अंदर ब्लिंकिट डेटा सेट है, ब्लिंकिट डेटा सेट के अंदर आपकी सारी ब्लिंकिट की फाइल, ठीक है। ऐसे अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद आपने यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक फाइल ली और इस जुपिटर नोटबुक फाइल का नाम आपने कुछ रख दिया, जैसे आपने रखा ब्लिंकिट, ठीक है। एंटर कर दिया ब्लिंकिट। यहाँ पर कॉपी मार्कडाउन है, मार्कडाउन पे गए और आपने यहाँ पे लिखा ब्लिंकिट कस्टमर फीडबैक एनालिसिस, ठीक है, और हिट एंटर, ऐसे कर दिया आपने। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी थी तो आपने कहा इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, ठीक है। शिफ्ट एंटर किया, रन हो गया। दूसरा, अब इतनी ढेर सारी फाइल देके कंफ्यूज मत होइए। मान लो आपके क्लाइंट ने कहा कि देखो अभी के लिए राइट नाउ मुझे कुछ चीजें बताओ, क्या क्या बताओ। तो ये ब्लिंकिट डेटा सेट है, इसके अंदर उसने कहा पहले तो मुझे कस्टमर फीडबैक के बारे में जानना है, कस्टमर फीडबैक के बारे में। अब इतनी फाइल है लेकिन ऐसे में ये जो कस्टमर फीडबैक है इसके बारे में ही उसे कुछ जानना है, तो मैंने इसे ओपन किया, कस्टमर फीडबैक, ओके। ऐसे ये है कस्टमर फीडबैक का डेटा। तो ब्लिंकिट से जब भी कोई ऑर्डर करता है तो वो रेटिंग करता है और कभी कभी वो फीडबैक भी देता है, तो ये हमारा डेटा है। तो हमारे क्लाइंट ने हमसे कुछ पूछा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्कडाउन पे जाता हूँ और कहता हूँ कि ये उसकी क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो एक क्लाइंट रिक्वायरमेंट उसने कहा कि पहले तो मुझे टोटल नेगेटिव या फिर बैड रिव्यूज के काउंट बताओ,
टोटल बैड रिव्यूज कितने हैं, लोगों ने रिव्यूज दिए, बैड रिव्यूज कितने हैं, ठीक है ये बताओ। फिर उसने कहा कि मुझे ऐसी कैटेगरी बताओ जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे डिलीवरी की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे रेटिंग लोगों ने 4 भी दी है, 5 भी दी है, तो इसमें तो अच्छी रेटिंग्स है, बुरी रेटिंग्स भी है, सारी हैं। लेकिन क्लाइंट को पता करना है अच्छा ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें ब्लिंकिट में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती। अगर हमें पता होगा तो हम उस कैटेगरी को और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि टॉप कैटेगरी बताओ जो कि प्रॉब्लम फेस कर रही है, टॉप कैटेगरी दैट इज फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि उसके रिव्यूज खराब जा रहे। फिर उसने कहा कि अच्छा किन एरियाज में भी ठीक है, ठीक है, अभी के लिए ये है, ठीक है। बाकी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैसा हो सकता है और मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी राइट नाउ आपको जॉइंट्स नहीं आते, तो अभी आप लोग जॉइंट्स कवर करोगे, फिर आप एक साथ मल्टीपल टेबल पे वर्क कर पाओगे। तो अभी के लिए उसने ये 2 चीजें पूछी, ठीक है, 2 चीजें पूछी उसने। एक उसने पूछा कैटेगरी की प्रॉब्लम बताओ, और दूसरा कैटेगरी की प्रॉब्लम तो हो गई, और दूसरा क्या था, टोटल नेगेटिव काउंट बताओ, ठीक है ऐसे। तो ये 2 चीजें आपको बतानी थी, एक टोटल नेगेटिव बैड रिव्यू, एक टॉप कैटेगरी फेसिंग प्रॉब्लम। सर एक टोटल आपने कहा सेटिस्फाइड भी है, हम्म, सर टोटल सेटिस्फाइड भी होगा ना सर, अगर हम निकालना चाहें तो। सेटिस्फाइड नहीं, हम नेगेटिव पे प्रॉब्लम, हम नेगेटिव प्रॉब्लम्स पहले सॉर्ट आउट करेंगे, है ना, ओके ओके। ओके। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ। देखो टोटल नेगेटिव फाइंड करना है, अगर आपको नेगेटिव रिव्यू का मतलब नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कोई -1 नेगेटिव नहीं देता रिव्यू, नेगेटिव का मतलब है थोड़ा कम। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी ने आपको रेटिंग 2 या 2 से कम दी है तो वो नेगेटिव रिव्यू है आपके लिए, समझ रहे हैं। अगर किसी ने रेटिंग 2 या 2 से कम दी है तो वो नेगेटिव है, तो मैं ये मान के चलता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नेगेटिव फीड, अरे मैंने डेटा तो लोड ही नहीं किया। पहला काम होगा कि हम डेटा को लोड करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि कस्टमर फीडबैक डेटा को लोड करते हैं, सो लोड कस्टमर फीडबैक डेटा। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम pd.read_csv, और क्योंकि आपने अपनी फाइल एक्चुअल में ब्लिंकिट डेटा सेट के अंदर रखी है सारी, तो यहां पर आप लिखोगे ब्लिंकिट डेटा सेट के अंदर ब्लिंकिट कस्टमर फीडबैक डॉट csv, सो ब्लिंकिट कस्टमर फीडबैक डॉट csv, ठीक है। और फिर कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम और रन कर दोगे इस तरह से। तो देखिए फीडबैक आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, रेटिंग, फीडबैक का टेक्स्ट, फीडबैक कैटेगरी, फीडबैक डेट, ऐसे करके ये सारे हमारे पास आ रहे हैं। आप थोड़ा डेटा चाहते हो तो डॉट हेड करके लिख लो, थोड़ा सा डेटा ही शो होगा। अब बात करते हैं कि हमें एक्चुअल में नेगेटिव फीडबैक चाहिए सबसे पहले, क्योंकि देखो हमारा काम टोटल नेगेटिव फीडबैक देखना है, तो पहले तो हम नेगेटिव फीडबैक फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो फिल्टर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव मतलब <2, मतलब अगर <2 है, ओके, तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहता हूँ नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे df.log और फिर df, और df नहीं सॉरी, कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम, ठीक है, कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम के अंदर रेटिंग, <2, ओके, 2 से लेस हो, 2 या 2 से लेस हो, 2 के इक्वल भी कर देता हूँ। तो इनको मैं नेगेटिव फीडबैक समझता हूँ। ये कितने आ रहे हैं, 1078 रोज आ रही है हमारी, ये टोटल हमारी नेगेटिव फीडबैक्स है, ओके।
ये नेगेटिव फीडबैक। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि अच्छा ये कितने ये कितनी वैल्यूज हैं नेगेटिव फीडबैक की, तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है 1078 रोज, राइट। लेकिन अगर आप इसका लेंथ चेक करोगे तो आपको लेंथ भी मिल जाएगी, जैसे लेंथ ऑफ नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम। अगर आपने बस इतना ही लिख दिया लेंथ ऑफ नेगेटिव फीडबैक, तो भी आपको देखो यहाँ पे मिल जा रहा है 1078, है ना। मतलब इसमें टोटल 1078 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से कम फीडबैक लोगों ने दिए हैं। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस और नो? बताइए एवरीवन। यस सर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग टोटल और लेंथ ऑफ नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव रेटिंग्स वर फाउंड, और रन कर दिया। तो टोटल 1078 नेगेटिव रेटिंग्स वर फाउंड। ऐसे मान लो आपको परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट नेगेटिव फीडबैक थे, ओके। तो आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हो, कैसे? तो 1078 ये तो नेगेटिव है, लेकिन टोटल रिव्यूज कितने हैं? तो टोटल रिव्यूज कितने हैं हमारे, अगर आप डीएफ देखोगे, सॉरी कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम, तो टोटल देखो 5000 आ रहा है। 5000 मतलब अगर मैं लेंथ ऑफ कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम लिखूंगा तो 5000 आ रहा है। तो अगर आपको परसेंटेज पता करना है तो एक्चुअल में 1078 का डिवाइड करो 5000 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको पता चल जाएगा 21.56, मतलब 21% रिव्यूज हमारे नेगेटिव हैं। तो वो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, परसेंटेज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम और इसका डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम से। तो नेगेटिव फीडबैक है 1078, कस्टमर के टोटल फीडबैक है 5000 और मल्टीप्लाई कर दो आप 500 से, सॉरी। और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट, ओके। और यहाँ पे आपने लिखा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कि परसेंटेज लिख दिया, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और कहा कि ऑफ द या फिर नेगेटिव रेटिंग्स वर फाउंड, नेगेटिव रेटिंग्स वर फाउंड, और ऐसे कर दिए। अभी ये इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है तो चाहो तो आप इस पूरी वैल्यू को राउंड भी कर सकते हो। इस पूरी वैल्यू के आगे आप राउंड लगा दोगे तो पूरी वैल्यू राउंड हो जाएगी, राउंड। तो 22% नेगेटिव रेटिंग्स वर फाउंड, टोटल 1078 नेगेटिव रेटिंग्स वर फाउंड एंड 22% ऑफ नेगेटिव रेटिंग्स वर देयर। तो मतलब 22% ही 1078, ऐसे। फिर उसने आपसे क्या पूछा? उसने आपसे पूछा कि अच्छा टॉप कैटेगरी बताओ जो प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम है हमारा, इसी के अंदर जो कुछ भी है सारे कॉलम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम के अंदर ये कैटेगरी है हमारी। अब इसमें आप देखो सबके रेटिंग 2 या 2 से कम है। तो मुझे बस ये देखना है कि इसमें कैटेगरी कहीं गिवन है, हाँ ये फीडबैक कैटेगरी। बस आपको देखना है कस्टमर सर्विस कितनी बार आया है, ऐप एक्सपीरियंस कितनी बार आया है, डिलीवरी कितनी बार आई है। तो वो भी आप देख सकते हो। वो आप यहाँ पे कहो कि अच्छा नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम और फीडबैक कैटेगरी, ओके, फीडबैक कैटेगरी, और फिर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और रन कर दो। तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर वैसे भी सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, 2 या 2 से कम ही रेटिंग है। उसके अंदर जो फीडबैक कैटेगरी है उसका जब मैंने वैल्यू काउंट किया तो सबसे ज्यादा ब्लिंकिट में जो प्रॉब्लम आई है वो डिलीवरी में आई। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो चारों में नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस है वो है भी तो डिलीवरी में है, प्रोडक्ट क्वालिटी में उसके बाद है, और सबसे बाद में ऐप एक्सपीरियंस पे है। ये सिर्फ 5000 रोज का डेटा है। अगर ये और ज्यादा बड़ा डेटा होता तो मैं शायद और बेटर समझ में आता, लेकिन अभी भी इसमें अगर आप देखोगे तो डिलीवरी में प्रॉब्लम ऑलमोस्ट थोड़ी ज्यादा है। समझ रहे हैं? यस और नो? बताइए एवरीवन। यस सर। यस सर। राइट। आप इवन एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हो। आप कह सकते हो डेफ फाइंड प्रॉब्लम्स, फाइंड प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर आप
लिख दो कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम। ये सिर्फ एक पैरामीटर है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पैरामीटर है। और इस फंक्शन के अंदर आप ये जितना भी काम मैंने अभी किया है, ये सारा टास्क आप अपने फंक्शन के अंदर कर सकते हो। जैसे कि यहां पर आप लिखो प्रिंट, ओके, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, ऐसे। फिर आपने कहा कि पहले तो नेगेटिव फीडबैक चाहिए, नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम, कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम, ये लिया आपने। यहाँ पर आप गए, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम मिल गया। फिर आपने कहा कि अच्छा चलो ये मिल गया नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम, अब टोटल नेगेटिव काउंट कितने हैं? तो आपने यहाँ पे लिखा टोटल नेगेटिव फीडबैक कितने हैं, तो आपने यहाँ पे कह दिया लेंथ ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ऐसे टोटल नेगेटिव फीडबैक। टोटल फीडबैक जानने होते अगर आपको, टोटल फीडबैक कितने हैं? अभी अगर मैं फीडबैक पे बात करूं तो लेंथ ऑफ कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम, ये मिल गया, ओके ऐसे। तो टोटल फीडबैक, टोटल नेगेटिव फीडबैक, फिर ये दोनों मिल गए। फिर कैटेगरी प्रॉब्लम, कैटेगरी प्रॉब्लम वो क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे लिखा कैटेगरी प्रॉब्लम डेटा फ्रेम और कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम डॉट, सॉरी कैटेगरी प्रॉब्लम है ना, तो फीडबैक कैटेगरी, ये जो आपका कैटेगरी है यहाँ पे फीडबैक कैटेगरी, ये तो यहाँ पे आपने लिखा फीडबैक कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट्स। अभी हम सारी चीजें एक एक करके फाइंड कर रहे हैं। तो कैटेगरी प्रॉब्लम आपने देख ली, टोटल फीडबैक, टोटल नेगेटिव फीडबैक ये आ गया। अब आपने कहा एक काम करो रिटर्न कर दो, ये सारी वैल्यू रिटर्न कर दो। क्या क्या रिटर्न कर दो? टोटल फीडबैक, कितने फीडबैक है, टोटल नेगेटिव फीडबैक, कितने नेगेटिव फीडबैक है, कैटेगरी प्रॉब्लम डेटा फ्रेम, सब रिटर्न कर दो। ये आपका फंक्शन है, कुछ नहीं करेगा अभी, बस आपने फंक्शन बना लिया। फिर आपने यहाँ पे कहा फाइंड प्रॉब्लम्स, और आपका जो कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम है, जो आपका एक्चुअल में डेटा है, ये कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। तो कस्टमर फीडबैक डेटा फ्रेम में वही पूरा कस्टमर का डेटा है, ये जाएगा यहाँ पर और ये सारी चीजें हो जाएंगी और ये तीनों चीजें रिटर्न हो जाएंगी। टोटल फीडबैक, टोटल नेगेटिव फीडबैक, टोटल फीडबैक मतलब 5000 आ जाएगा, टोटल नेगेटिव फीडबैक मतलब 1078 आ जाएगा, कैटेगरी प्रॉब्लम डेटा फ्रेम वो आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे। आप चाहो तो इनको 3 वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो और आप तीनों वेरिएबल का नाम भी सेम ही रख लो, जैसे तीनों का नाम सेम रख लो वैसे, ऐसे कॉमा इज इक्वल टू टोटल फीडबैक, टोटल नेगेटिव फीडबैक, कैटेगरी प्रॉब्लम। तो अभी टोटल फीडबैक 5000, टोटल नेगेटिव फीडबैक 1078 और कैटेगरी प्रॉब्लम्स डेटा फ्रेम ये आ रहा है ना, इस तरह से सारे आ रहे हैं, ओके समथिंग लाइक दिस। आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे चाहो तो ये सारी चीजें प्रिंट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो और आप एक और काम कर सकते हो, आप चाहो तो, लेकिन ये सब मैं आगे बताऊंगा। अभी आगे मतलब आप लोगों ने पढ़ा पीछे ही है, लेकिन हम लोग ये प्रोजेक्ट एंड ऑल में करेंगे। फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी आप लोगों ने, यस और नो? यस है ना? यस सर पढ़ी, यस सर पढ़ी थी। आप लोग इवन ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर न्यू, न्यू में जाओ आप डायरेक्टरी पे, ये डायरेक्टरी, और इसके अंदर आप बनाओ एक फोल्डर फीडबैक फाइंडिंग्स, ये फीडबैक फाइंडिंग्स ऐसे। ये अभी सिर्फ एक फोल्डर है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना? अब क्या है
किसके अंदर आप चीजें सेव कर सकते हो, फीडबैक फाइंडिंग के अंदर। जैसे कि आपने लिखा f इज इक्वल टू ओपन और आपने अपनी फाइल का कुछ नाम रखा, ठीक है, अपनी फाइल का कुछ नाम रखा और फीडबैक फाइंडिंग्स के अंदर ही, तो फीडबैक फाइंडिंग्स, अरे ये नहीं, हाँ फीडबैक फाइंडिंग्स और उसके अंदर की फाइंडिंग्स डॉट टीएक्सटी ये, और आपने W मोड में ओपन किया राइट फॉर्मेट में, और यहां पर आपने चीजें लिखना शुरू करी पहले तो, जैसे कि f डॉट राइट, और इसके अंदर आपने चीजें लिखना शुरू करी, ठीक है, जैसे कि टोटल फीडबैक, यहाँ पे आपने लिखा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लिखना जरूरी है, टोटल फीडबैक आपने लिखा कर्ली ब्रेसेस में टोटल फीडबैक, टोटल नेगेटिव फीडबैक आपने यहाँ पे लिख दिया टोटल नेगेटिव फीडबैक, कॉमा यहाँ पर आपने लिखा परसेंटेज, नेगेटिव परसेंटेज और समथिंग, है ना, या फिर ऐसे लिखा कि देयर आर परसेंटेज, तो परसेंटेज हमने निकाला नहीं है, आई थिंक परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज निकालना तो सिंपल ही है, यहीं पे कर, लेंथ ऑफ नेगेटिव फीडबैक, या फिर टोटल फीडबैक और टोटल नेगेटिव फीडबैक का डिवाइड ही तो करना है, तो टोटल नेगेटिव फीडबैक, एक मिनट, टोटल नेगेटिव फीडबैक का डिवाइड कर दो टोटल फीडबैक और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ऐसे मल्टीप्लाई बाय 100, तो देयर आर इतने परसेंट नेगेटिव फीडबैक रिकॉर्ड्स ऐसे लिख लिया आपने। इसके बाद जैसे हम वैल्यू काउंट करते थे, तो वैल्यू काउंट करते थे तो हम जिसका भी वैल्यू काउंट करते थे वो इंडेक्स में बदल जाता था, आप लोगों को याद है कि भूल गए, जिसका भी वैल्यू काउंट करते थे वो इंडेक्स में बदल जाता था, यस और नो? याद है। यस सर। तो याद है। आप चाहो तो रीसेट इंडेक्स, ये कस्टमर फीडबैक कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट डॉट रीसेट इंडेक्स, ओके, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि टॉप प्रॉब्लम्स इन कैटेगरी ऑर्डर आर, है ना, या फिर वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन दीज कैटेगरीज, या वी शुड फोकस ऑन कैटेगरीज इन दिस ऑर्डर, और या फिर आप पहला ही लिख लो, ठीक है, वी शुड फोकस ऑन, और जो पहली वैल्यू है बस वही लिख दो, पहली वैल्यू किसकी, ये जो कैटेगरी प्रॉब्लम्स डेटा फ्रेम है ना उसकी, कैटेगरी प्रॉब्लम्स डेटा फ्रेम जो देख रहे हो उसमें डिलीवरी आ रहा है इसकी, तो वी शुड फोकस ऑन कैटेगरी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे कैटेगरी प्रॉब्लम्स डीएफ, और चाहो तो आप ऐसे लिख दो डॉट आई लॉक 0,0, पहली वैल्यू आएगी ना, वी शुड फोकस ऑन दिस एट, मतलब इंस्टेंट और समथिंग कुछ भी लिख दिया, ओके, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन, और वही सेम आपने लिख दिया ऐसे इन दिस, 0,0 का मतलब है डिलीवरी, पहली वैल्यू, आई लॉग जो होता है वो क्या है, 0 रो और 0 कॉलम, तो डिलीवरी ही तो आएगा, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है बस, और ऐसे आप ऐसे रन ऑल कर दो, रन कर दो। अब आप जाओगे यहाँ पे, पाइथन प्रोजेक्ट 2 है ये, राइट क्लिक करोगे आप, ओपन इन एक्सप्लोरर, पाइथन प्रोजेक्ट 2, और ये आपका फीडबैक फाइंडिंग है, ओके, फीडबैक फाइंडिंग,
तो फीडबैक फाइंडिंग में, एक मिनट कहाँ गया, हाँ फीडबैक फाइंडिंग में देखिए की फाइंडिंग नाम की फाइल क्रिएट हो गई है, की फाइंडिंग डॉट टीएक्सटी। और की फाइंडिंग आप ओपन करोगे, है ना, तो आप देखोगे आपके पास ये क्या हुआ, सारे नहीं आए क्या, मैंने रन नहीं किया क्या, कुछ गलत कर दिया, एक मिनट रुकिए। फीडबैक फाइंडिंग की फाइंडिंग डॉट टीएक्सटी रन ऑल, ठीक है, फीडबैक फाइंडिंग, हाँ ठीक है, ये देखिए टोटल फीडबैक इतने, टोटल नेगेटिव फीडबैक इतने। यहाँ पे कुछ गलती हो गई, क्या हो गया ये देख लेते हैं। देयर आर यस सर, यहाँ एक टोटल, ब्रैकेट तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसमें नीचे 100 का, हाँ ये मैंने ये तो सब क्या ब्रैकेट किया के है, बाहर जाना था, तो ब्रैकेट के बाहर देयर आर टोटल नेगेटिव, हाँ ब्रैकेट के बाहर लिखना था, ओके। और ये भी सर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए करली ब्रेसेस में आएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली में ना यहाँ पे इतने ढेर सारे कर्ली ब्रेसेस नहीं देने चाहिए थे, टोटल नेगेटिव फीडबैक इनटू टोटल फीडबैक और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। एक ही कर्ली ब्रेसेस ठीक है, टोटल नेगेटिव फीडबैक का डिवाइड कर दो टोटल फीडबैक इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 और रन ऑल, ठीक है। की फाइंडिंग सही होगी कि नहीं, की फाइंडिंग आई थिंक अलग अलग ही देना पड़ेगा क्या, नहीं रुकिए सर, मैं देख अभी लेता भी हूँ। नहीं आएगा। हाँ कोई नहीं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, फिर इसके बाद ये अलग हो जाएगा, और आई थिंक ये टोटल, एक मिनट है रुकिएगा, ये तो सही होना चाहिए, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है सही आ रहा है, ठीक है सही आ रहा है 21.56, ठीक है ठीक है, इसको बस हमें राउंड करना है, तो जो भी वैल्यू आई उसको राउंड करना है हमें, ठीक है। तो राउंड देखो क्या है कि मैंने सब एक लाइन में लिख दिया है ना, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो मैं आपको समझा ले जाऊंगा, बस आपको कुछ करना नहीं है, ये पूरी वैल्यू को राउंड करना है। तो पूरी वैल्यू को राउंड करने के लिए आप राउंड और ऐसे इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि राउंड भी आपका कोई स्ट्रिंग नहीं है, वेरिएबल है, तो इसी के आगे एक और कर्ली ब्रेसेस लगा देना, और इसके बाद भी एक कर्ली ब्रेसेस आप लगा देना, ओके। तो ये राउंड हो जाएगा पूरा का पूरा, एक बार रन करते हैं, एक मिनट, अनसपोर्टेड सेट, चलिए ठीक है, इतना ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। देखो सिंपल होता है कि ऐसी चीजों को हमेशा हटाओ और पहले फाइंड कर लो, जैसे परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक डिवाइडेड बाय टोटल फीडबैक इनटू 100, सिंपल, अलग से निकाल लो, ठीक है, परसेंटेज। इसमें मैंने कुछ गलत तो किया है, रुकिए, नहीं फ्रेम, सॉरी आई एम सो सॉरी, टोटल नेगेटिव, मैंने टोटल नेगेटिव फीडबैक डिवाइडेड बाय टोटल फीडबैक, ठीक है, वो वही मिस्टेक वहां हो रही थी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में सीधे सीधे परसेंटेज लिख देता हूँ, दैट्स इट, कुछ नहीं किया है, वो टोटल नेगेटिव फीडबैक का डिवाइड किया टोटल फीडबैक्स। और अब अगर आप की फाइंडिंग डॉट टीएक्सटी पे जाएंगे, एक बार मैं रन ऑल करता हूँ, तो ये आ जाएगा इस तरह से, राउंड करना था राउंड भी कर सकते थे, ठीक है। टोटल इतने, देयर आर 21% नेगेटिव फीडबैक रिकॉर्ड, वी शुड फोकस ऑन डिलीवरी इंस्टेंट, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन डिलीवरी, ये भी यहाँ पे कुछ गलत वर्ड लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी डिलीवरी होगा, कैटेगरी प्रॉब्लम लिखा है, ये कैटेगरी प्रॉब्लम df डॉट ilog 011 नहीं 00, और रन कर दिया। सो यहाँ पे की फाइंडिंग डॉट टीएक्सटी, ओके, इसे अब आप अगली बार रन करोगे तो ये इशू नहीं होगा, 00 ही लिखा है कि कुछ और लिखा है, हाँ ठीक है वही लिखा है, रन ऑल, ठीक है। सो वी शुड फोकस ऑन डिलीवरी, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन डिलीवरी, इतने परसेंट नेगेटिव फीडबैक है, टोटल नेगेटिव फीडबैक कितने हैं, टोटल फीडबैक कितने हैं, ठीक है, ऐसे करके आप अपने सारे पॉइंट्स लिख सकते हो।
और ये आपके नोट पैड में जाके स्टोर भी हो जाता है कुछ ऐसे। ओके, इस तरह से। सो इट्स समथिंग टू बिल्ड लॉजिक कि आपने क्या किया, आपने पहले एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर आपने पैरामीटर की तरह पास किया डेटा फ्रेम, आपने नेगेटिव फीडबैक डेटा फ्रेम फिल्टर किया, आपने टोटल फीडबैक कितने हैं वो देखा, नेगेटिव टोटल फीडबैक कितने हैं वो देखा, कैटेगरी प्रॉब्लम्स आपने देखी किस कैटेगरी में प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपने सारी वैल्यू को रिटर्न कर दिया, सारी वैल्यू रिटर्न हो गई, अलग अलग वेरिएबल में आ गई, फिर उनको किसी तरह से प्रिंट कर दिया। फिर आप चाहते थे कि उन्हें किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर ले, तो आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई findings.txt नाम की, फीडबैक फाइंडिंग के अंदर आपने की finding.txt नाम की फाइल बनाई और उसके अंदर ये सारी चीजें लिख दी जो भी आपको लग रहा था प्रॉब्लम्स, और फिर आपकी नोटबुक बन के तैयार हो गई। समझ रहे हैं? यस गौरव, Yes, दनिश, sir. कुल सभी लोग। यस सर। यस सर। देखिए अभी के लिए आपका एम ये है कि ये जल्दी जल्दी नोटबुक इंस्टॉल कर लीजिए सभी लोग, ठीक है ना? ओके, समझ रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. ओके ठीक है, Yes, ठीक sir. है। बाकी कल Yes, sir. कल ज्वाइन करिए, इसी के आगे देखते हैं, ठीक है? ओके, शाहरुख, कल ये खुशी, सब हितेश, सब में वेल एवरीवन। Yes, sir. पूछ रहे हैं? Okay, sir. Good night. ओके, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।